लड़का होता है जो कि लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र लेके जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर जाता है और वहाँ पे प्रार्थना पत्र देने के बाद में जब वो वापस को निकल रहा होता है तो पुलिस स्टेशन के गेट के जस्ट पास में एक सुंदर कांस्टेबल जो महिला होती है, संतरी होती है, खड़ी होती है और उसको देखने के बाद में उस लड़के के दिल में कुछ एक अजीब प्रकार की हलचल होती है और उसको देखने के बाद में वो अवाक रह जाता है। लेकिन वो पलटकर फिर उस जो महिला संतरी होती है उससे कहता है कि दरअसल आप बहुत सुंदर हैं और इतनी सुंदरता होने पे मेरे को आपसे प्यार हो गया है और शायद किस तरह मैं आपके को चाहने लगा हूँ इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और इतनी बात कहने के बाद में वो जो महिला संतरी होती है इन सभी बातों का विरोध नहीं करती है और चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन वो लड़का कुछ दूर जब आगे चलता है, चलने के बाद में फिर पलट के देखता है तो जो महिला संतरी होती है वो उसकी तरफ हंसने लगती है और फिर उसके बाद में जो महिला संतरी होती है उसको भी उस लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर बढ़ता है कि दोनों लोगों में संबंध भी बन जाते हैं। और संबंध बनने के बाद में वो लड़का जैसा चिकनी चुपड़ी उस महिला संतरी से बातें करता था और जिसके बाद में वो महिला संतरी उसकी बातों में आ जाती है। बातों में आने के बाद में फिर उसके साथ में ऐसे घटनाक्रम, ऐसा वाक़या घटित होता है कि वो एक ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है और वहाँ पे सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अंततः वो जीवित रहे या आत्महत्या कर ले। और शायद उस महिला संतरी के साथ में ये घटना घटित न हुई होती तो शायद मैं आप सभी लोगों को आज ये कहानी न सुनाता। और आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल वो जो महिला संतरी होती है उसके साथ में ऐसा क्या वाक़या घटित होता है। और इस कहानी को देखने के बाद में जो नई उम्र की लड़कियां हैं, जो नवोदित पीढ़ियां हैं, वो भी शायद इस कहानी से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। और जैसा आज के समय में लोक लुभावन, मन भावन और चिकनी चुपड़ी बातें नई उम्र के लड़के करते हैं, अपनी बातों में बहलाकर फुसलाकर 18-20 साल की जो लड़कियां होती हैं उनको अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं और शोषण करने के बाद में फिर उनको एक ऐसी दहलीज पे छोड़ देते हैं जहाँ से वो संभवतः अपने लाइफ को के बारे में ये नहीं सोच पाते हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है कानपुर। कानपुर का एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे एक महिला एसआई होती है, वो जाती है और वहाँ की जो एक महिला संतरी होती है उसको देखती है। देखने के बाद में जो महिला संतरी होती है दरअसल वो बहुत सुंदर होती है और उसकी सुंदरता का वो जो एसआई महिला होती है वो गुणगान करती है, काफ़ी उसकी प्रशंसा करती है और प्रशंसा करने के बारे में फिर अपने बारे में भी बताती है। दरअसल वो जो महिला दरोगा होती है उसका जो पति होता है उनका देहांत हो जाता है और अपने पति की जॉब पे वो लखनऊ का जो हेड ऑफिस होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, उसमें उनकी पोस्टिंग होती है। एलआईयू जो विभाग होता है उसमें उनकी पोस्टिंग होती है। और ये सब अपना परिचय देने के बाद में जो महिला संतरी होती है उससे जब उसका परिचय पूछती है वो महिला दरोगा, तो महिला संतरी बताती है कि दरअसल मेरा जो प्रॉपर जो ज़िला है वो अम्बेडकर नगर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वहाँ की वो मूल रहने वाली होती है और जो कि कानपुर का एक पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है। और जो महिला दरोगा होती है जिसकी पोस्टिंग लखनऊ पुलिस विभाग के हेड ऑफिस में होता है जो कि एलआईयू में पोस्टिंग उसकी होती है और वो भी मूलतः कानपुर के जो चकेरी थाना है वहाँ की रहने वाली होती है। और इसके बाद में जब इन दोनों लोगों में बातें होती हैं उसके बाद में जो महिला दरोगा है उस लड़की से कहती है कि तुमको लाइफ में या जब तक आपकी यहाँ पे पोस्टिंग है उस दौरान अगर जो किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है तो आप अपनी संकोच हमसे बता सकती हैं और कह सकती हैं, हम हर प्रकार की आपकी सेवा करने के लिए
हर प्रकार की आपसे मदद करने के लिए सदैव आपके साथ में तत्पर रहेंगे। इतना बातें होने के बाद में जो महिला दरोगा होती है वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद में एक दिन वाकया ये होता है कि जो महिला संतरी होती है, चकेरी पुलिस स्टेशन जो होता है उसके अंतर्गत इसका जहाँ पे घर पड़ता है महिला दरोगा का, वहाँ पे जाती है। और दरअसल उस दिन जो महिला दरोगा होती है वो नहीं होती है, घर पे उसका जो लड़का होता है 29 साल की, जिसकी उम्र 29 साल होती है, जिसका नाम नवनीत होता है, वो घर पे होता है। वहाँ पे जब ये महिला संतरी पहुँचती है तो उसके बाद में जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है मेहमान के तौर पे तो आदमी उसका स्वागत रिस्पेक्ट करता है, तो चाय बिस्किट नमकीन वगैरह जो भी कुछ होता है उसको खिलाता पिलाता है। उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक उसको पिलाता है। कोल्ड ड्रिंक पिलाने पे जब उसमें कुछ नशीला पदार्थ वो डाल देता है, पीने के बाद में वो जो महिला संतरी होती है उसको चक्कर टाइप का आने लगता है और उसको बेहोशी की हालत हो जाती है। फिर उसको नींद आ जाती है, वो सो जाती है। सोने के बाद में जो वो लड़का नवनीत होता है वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध ही नहीं बनाता बल्कि उसके साथ में कुछ आपत्तिजनक वीडियोस बना लेता है जो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। और कैद करने के बाद में जब वो होश में आती है, उस दिन तो महिला संतरी चली जाती है, लेकिन फिर वो जो नवनीत लड़का होता है उस महिला संतरी को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद में जो आपत्तिजनक वीडियो होते हैं उनके बारे में बताता है और इसके बाद में वो जब चाहता है तब उस महिला संतरी को अपने घर पे बुला लेता है या फिर कहीं बाहर किसी होटल में बुलाता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, उसका यौन शोषण करता है। और इसी बीच वो जो महिला संतरी होती है अपनी शादी करने की बात उससे कहती है, तो वो जो नवनीत होता है चिकनी चुपड़ी बातें कह के उसकी बातों को टाल देता है और कहीं ना कहीं वो शादी से मुकर जाता है। और हालांकि इस बात को उस महिला संतरी को वो मतलब वाकिफ नहीं होने देता है। और इसी में जो महिला संतरी होती है वो गर्भवती हो जाती है। और गर्भवती होने के बाद में वो जब शादी के लिए प्रेशर डालती है तो लड़का कहता है कि दरअसल जो तुम्हारी उम्र है अभी इस लायक नहीं है कि अभी आप माँ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी होती है उसको आप निभा सको। और उस पर प्रेशर बनाता है। प्रेशर बनाने के बाद में उसका गर्भपात करवा देता है। और गर्भपात करवाने के बाद में इनकी जो इनका प्रेम प्रसंग है फिर वैसे ही चला करता है। और उसके बाद में फिर ये जब चाहता है तब उस लड़की को बुला लेता है। बुलाने के बाद में शारीरिक संबंध बनाता है, उसका यौन शोषण करता है। उसके बाद में एक बार पुनः वो जो संतरी लड़की होती है वो फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट करने के बाद में फिर उससे शादी का जब प्रेशर डालती है तो फिर वो मना कर देता है और तरह तरह की जो बातें होती हैं उन बातों का हवाला उसको देता है और कहता है कि दरअसल अभी कुछ ज़िंदगी में पैसे कमा लीजिए ताकि परिवार जो हमारा होगा वो अच्छी तरह से उसका पालन पोषण हो सके। और शायद ऐसी अभी परिस्थितियां नहीं हैं क्योंकि तुम जॉब कर रही हो और मैं नहीं अभी जॉब कर पा रहा हूँ। और जाहिर सी बात है जो हमारे पिताजी ये पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा थे, उनकी जो मृत्यु होने के बाद में जो मृतक आश्रित हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर जो वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं जो यूपीएससी की तैयारी है वो तो कर ही रहा हूँ और परेशान आप ना हो, इसका भी अबार्शन करवा दो। उसके बाद में फिर जब दोबारा वो प्रेग्नेंट होती है उसका भी गर्भपात करा दिया जाता है। लेकिन बार बार जब उस लड़की ये समझ में आता है कि ये शायद हमारा शोषण कर रहा है तो उसके लिए वो उस पर प्रेशर बनाती है शादी करने के लिए। और अंततः 12 जुलाई 2024 को एक जैसे फिल्मों में झूठी शादी होती है ऐसी एक शादी मंदिर में इनकी की जाती है। और शादी होने के बाद में ये जो महिला संतरी होती है इस पे इतना प्रेशर बनाया जाता है कि एक बैंक से तकरीबन 15 लाख रुपए उस महिला संतरी से लोन पे लिए जाते हैं। और उस रकम को धीरे धीरे जो लड़का होता है नवनीत वो रकम हड़प कर लेता है। और हड़पने के बाद में उन पैसों से जो भी वो अय्याशी करता है। और इस प्रकरण इस वाक़या में उसकी जो माँ होती है जो LIU में लखनऊ में पोस्टिंग है वो भी इसमें शामिल होती है। और इस झूठी मूठी जो शादी मंदिर में होती है उसमें जो डायमंड की 2 रिंग्स ली जाती हैं, अंगूठी ली जाती हैं, उनका जो भी एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है वो लड़की देती है, ऐसा मीडिया हवाले के से रिपोर्ट से ये बताया गया था। और फिर उसको जो भी वो लोन लेती है और डायमंड की जो अंगूठी लेती है उसका जो भी पेमेंट है वो अपनी सैलरी से पर मंथ के अनुसार वो कटवाती रहती है।
और शायद उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा भी नहीं उसके पास बच पाता है जो घर में अपने भेजे। और इसके बाद में वो लड़की एक दिन इस चीज़ पे बहुत गहराई से विचार करती है कि शायद वो लड़का जो होता है और वो महिला जो एसआई होती है दरोगा, ये दोनों मिलकर उसका शोषण कर रहे होते हैं। तो एक दिन वो परेशान होकर आत्महत्या करने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर अचानक उसके मन में ये विचार आता है कि दरअसल उसकी को तो कोई गलती है ही नहीं, वो अपने प्राण क्यों देने जा रही है। और इसके बाद में उसके मन में विचार आता है क्यों ना पुलिस का सहारा लिया जाए। और इसके बाद में वो तुरंत एक लिखित रूप में एक पत्र तैयार करती है और जो कानपुर के कमिश्नर होते हैं उनके पास में जाती है और उसके साथ में जो भी घटनाक्रम जो भी वाकया हुआ है उसके साथ में गहनता से कमिश्नर को बताती है। और इसके साथ बाद में तुरंत जो कमिश्नर होते हैं हरकत में आते हैं और जो चकेरी थाना होता है कानपुर का उसके जो एसएचओ होते हैं उनको तुरंत फ़ोन करते हैं और इस घटना पे गहराई से जांच करने का आदेश देते हैं। और जब इस घटना की पुलिस गहराई से जांच करती है और इसके मकान पे रेड डालती है उस एसआई दरोगा उस नवनीत के घर पे, तो मौके पे वो नहीं मिलते हैं। हालांकि इस प्रकरण और इस वाकया के पीछे अभी पुलिस की जांच चल रही है। और इस प्रकरण के बाद में जब ये मैटर सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है उसके जो आला अफसर होते हैं, चाहे वो डीआईजी से लेके आईजी और आईजी से लेके डीजीपी तक हों, उनकी काफ़ी थू होती है। और साथ में पुलिस महकमा जो होता है उस पर भी तरह तरह के सोशल मीडिया में लोगों के द्वारा वक्तव्य दिए जाते थे और शायद पुलिस इस मैटर से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है। और हालांकि इस प्रकरण और इस वाकया में अभी पुलिस की जांच चल रही है। और हालांकि वो जो महिला संतरी होती है वो अभी उसी थाने में उसकी पोस्टिंग है, वो अपना जॉब कर रही है। और ये सब मैटर होने के बाद में जो ये महिला दरोगा है जो कि कानपुर पुलिस हेड ऑफिस में पोस्ट है उसके द्वारा एक पेपर न्यूज़ में एक खबर प्रकाशित हुई थी। जब उससे मीडिया के कर्मचारी उससे इसके बारे में बात करने के लिए पहुंचते हैं तो मीडिया कर्मचारियों को बताती है कि दरअसल ये जो लड़की होती है इसकी शादी की जो एक तारीख होती है 27 नवंबर 2024, वो डेट फाइनल की जाती है विधि विधान के साथ में और गेस्ट हाउस भी बुक कर लिया जाता है। लेकिन ये जो महिला संतरी होती है दरअसल यही नहीं राजी होती है। और जब ये राजी नहीं होती है तो शादी की किससे जाती। लेकिन जब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो उसमें एक घटनाक्रम एक वाकया और सामने निकल के आता है। दरअसल ये जो लड़का नवनीत होता है ये पहले से शादीशुदा होता है और ये एक लड़की का बाप भी होता है। और इसके का जो लड़का होता है उसकी उम्र तकरीबन 6 साल के करीब होती है। अगर जो महिला दरोगा ये बता रही है कि 27 नवंबर 2024 को इस महिला संतरी से शादी की जो डेट थी मुकर्रर की गई थी और गेस्ट हाउस भी बुक कर लिया गया था, तो फिर उस लड़के ने पहले शादी क्यों की थी। अगर वो पहले से शादीशुदा था तो इसका मतलब है कि महिला जो ये दरोगा है वो झूठ बोल रही है। हालांकि इस प्रकरण और इस घटनाक्रम की जो पुलिस जांच कर रही है और अभी तक जो फाइनल चार्जशीट है वो अभी तक नहीं लगाई गई है। और जो वो लड़का नवनीत है उसको तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में आईपीसी की धारा जो भारतीय न्याय संहिता होती है उसकी धारा 376 के तहत उस पर मुकदमा पंजीकृत होता है और पंजीकृत करने के बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है। हालांकि पुलिस की जो फाइनल चार्जशीट होती है वो भी उसने कोर्ट में अभी दाखिल नहीं किया है। लेकिन सोचने वाली बात एक ये है मित्रों कि पुलिस विभाग के जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी उसके आला अफसर होते हैं, वो शायद समाज की रक्षा के लिए बने होते हैं। लेकिन ये जो महिला एसआई दरोगा होती है जो एलआईओ में पोस्ट होती है, शायद उसको क्या सूझा होता है कि एक भोली भाली लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल के करीब होती है वो महिला संतरी उसके साथ में इतना घिनौना कुकृत्य करती है। और ऐसा कुकृत्य करने के बाद में जिसने जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है
उसको भी कलंकित कर देती है और शायद उसके द्वारा किया गया कृत्य जो पुलिस विभाग के भी कर्मचारी होते हैं उनका भी विश्वास शायद लोगों पर से उठने लगेगा। तो मित्रों, हर एक समाज में बुरे व्यक्ति पाए जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है, क्योंकि हम आप अपने को बदल सकते हैं, शायद दुनिया को नहीं। और मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक दिखाने के लिए प्रयास करेंगे। और मित्रों, इस घटनाक्रम, इस वाकया को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपको ठेस पहुँचे, आपको कष्ट हो, आपको पीड़ा हो। इस घटनाक्रम, इस वाकया को आप सभी लोगों को सुनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि आप सब लोग दूरदर्शी बने, मैच्योर बने, परिपक्व बने और कभी भी ऐसी जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के चक्कर में कभी ना पड़े। किसी भी व्यक्ति, किसी भी लड़के से बात करने से पहले उसको पढ़ें और उसकी चिकनी चुपड़ी जो बातें होती हैं कि आने वाले समय में लोक लुभावन जो उसकी बातें होती हैं, उसके वादे होते हैं, शायद इन सभी बातों में ना फंसे। और मित्रों, अपना ख्याल रखें। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।